Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are well and good. So in my last video we discussed the explanation of poem My Mother at 66, and in this video we will discuss question answers and summary of this poem. My Mother at 66 is composed by Kamla Das. The poetess was traveling to Cochin airport with her mother in a car. अब जो poetess हैं वो कहाँ ट्रैवल कर रही हैं? वो कोचिन एयरपोर्ट की ओर जा रही हैं अपनी मदर के साथ, और वो दोनों कार में हैं. हाँ, मदर इज़ 66 ईयर्स ओल्ड. अब मदर और कितने ईयर्स की है? मदर है 66 ईयर्स की. शी लुक्ड एट हर मदर एंड सॉ पेल एंड वीक फेस ऑफ हर मदर. अब वो क्या देखती है कि उसका मदर का जो फेस है वो येलोइश हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है. शी रियलाइज दैट हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड हर एंड इज़ नियर. अब वो क्या रियलाइज़ करती हैं? उसकी जो मदर है वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं और उनका अंत समय जो है वो नज़दीक है. दिस थाट डिस्टर्ब हर एंड शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द विंडो. अब एकदम से ये जो थॉट आया था उसके माइंड में, ये उसको डिस्टर्ब करता है और वो विंडो के बाहर देखना शुरू कर देती है. शी सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग एंड ट्रीज स्प्रिंटिंग. अब वो बाहर क्या देखती है? बच्चे खेल रहे होते हैं. एंड ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब होता है ट्रीज़ वर रनिंग, ट्रीज़ भाग रहे हैं. देन दे रीच द एयरपोर्ट. अब वो एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं. आफ्टर सिक्योरिटी चेक शी लुक्ड एट हर मदर एंड सेड गुड बाय अम्मा, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. अब सिक्योरिटी चेक हो जाता है. वो अपनी मदर से और कोई बात नहीं बोलती है. वो क्या बोलती है कि गुड बाय अम्मा, और वो हंसती हुई आगे निकल जाती है. Let's discuss question answers. Where was the poet driving to and who was sitting beside her? Poet कहाँ जा रही थी और उसके उसके साइड में कौन बैठा हुआ था? She was driving to कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, और उसके बिसाइड में कौन बैठा था? उसकी मदर बैठी हुई थी. व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर? उसने अपनी मदर के बारे में क्या नोटिस किया? उसने क्या नोटिस किया कि उसकी जो मदर है वो सोई हुई है और उनका जो माउथ है वो ओपन है. वाई वॉज हर मदर फेस लुक लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स? उसकी जो मदर है उसका फेस एक शव की भांति क्यों लग रहा था? क्योंकि उसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी. What kind of pain and ache did the poet feels? जो पोइट थी उसको किस दर्द का अनुभव हुआ? अब जो पोइटिस की जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, तो उसको क्या लग रहा था कि उसकी जो मदर है शी मे डाई सून, वो जल्दी ही मरने वाली हैं. दिस फियर, इस डर ने उसको क्या दे दी? बहुत ज़्यादा पीड़ा का अनुभव करवाया. वाई आर द यंग ट्रीज़ डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? जो यंग ट्रीज़ हैं उनके लिए वर्ड स्प्रिंटिंग क्यों यूज़ किया गया है? स्प्रिंटिंग जो वर्ड है उसका मतलब होता है रनिंग. द पोइटिस वॉज ट्रैवलिंग बाय कार. जो पोइटिस थी वो कार से ट्रैवल कर रही थी, और जब वो बाहर देखती है उसको कैसा लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो रन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ट्रीज़ जो थे वो अपनी जगह खड़े हुए थे. रन क्या कर रही थी? कार रन कर रही थी. वाई हैज़ द मदर बीन कम्पेयर टू लेट विंटर्स मून? जो मदर है उसको उनको क्यों कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून के साथ? अब देखो, जो मदर थी वो 66 ईयर्स ओल्ड थी, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और अपनी एज के वो लास्ट फेज़ में थी. एंड जो मून होता है, जो विंटर्स का जो मून होता है, उसकी जो शाइन होती है वो भी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है. और जो विंटर है एक तरह से लास्ट फेज़ है किसी भी सीज़न का. सो मदर को किसके साथ कंपेयर किया गया है? लेट विंटर मून के साथ. वट वॉज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर? जो पोइट का फियर था, चाइल्डहुड बचपन का फियर था, वो क्या था? जो चाइल्ड इज़ ऑलवेज इन फियर ऑफ बी सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट. अब जो बच्चा होता है उसको हमेशा डर लगा रहता है कि वो अपने पेरेंट्स से अलग ना हो जाए. इसी तरह का जो डर था वो पोइट जो थी उसके मन में जाग गया था, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी और उसको ये लग रहा था कि अब उसकी मदर उसके साथ ज़्यादा देर नहीं रहेंगी. हाउ डज़ कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थाट्स ऑफ हर एजिंग मदर? जो कमला दास थी उसके मन में जो भी भाव आ रहे थे अपनी मदर के लिए, उन्होंने किस तरह से उसको बाहर निकाला? अब देखो, कमला दास बहुत ज़्यादा ट्रबल में लग रही थी, क्योंकि उसने क्या देखा था? अपनी मदर का बहुत ज़्यादा फेडेड उसने फेस देख लिया था उस टाइम, और उसकी जो मदर थी वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी. अब पोइटिस ने एकदम से जब उसके मन में वो भाव आए तो इन भाव को दूर करने के लिए उसने बाहर देखना शुरू कर दिया. अब उसने बाहर के वर्ल्ड में क्या देखा कि वर्ल्ड जो है वो पूरा फुल ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है. और उसने क्या देखा? जो यंग ट्रीज़ हैं दे सीम टू बी रनिंग, यंग ट्री भागते हुए प्रतीत हो रहे हैं. द चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी वाइल मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स. जो बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर आकर खेल रहे थे, और इस तरह से अपने जितने भी थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे उनको उसने बाहर निकाला.
So I hope these questions and summary will help you in exam. Thanks for watching my videos. For more videos, subscribe my channel.